आपके सबके हृदय में विराजमान हो। माँ शारदा व्यासपीठ सबको आशीर्वाद प्रदान करे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज की कथा छठे दिवस की कथा है, तो ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम जीवन में प्रथम दिन से त्याग कोई संकल्प बना और जीवन में श्रवण की शक्ति तेज कि अपना स्मरण जीवन तक रहे। अब आज जो कथा कन्हैया का कल जन्मोत्सव मनाया और उस कन्हैया को, उस विभूति को, उस अखिल ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन के लिए जो ब्रज में भीड़ लगी, ध्यान देना कि जब सवेरे से शाम, शाम से सवेरा 24 घंटे का समय रहता है और इस समय में प्रत्येक मानव मात्र जो अपने जीवन का कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा करने का पूरा प्रयास करता है। तो आप ध्यान देना कि शुरुआत कहां से होती है? उठने से, है ना? जैसे उठते हैं तो ये 24 घंटे तक ये सांस चले कि नहीं चले इसका भरोसा नहीं, लेकिन आप ध्यान देना जैसे अपना प्रारंभ में जैसे उठे, आंख खुली तो हम दर्शन किसके कर रहे हैं, ये जीवन में मायना रखता है। कम से कम आधे घंटे का वीडियो बना। हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा पूरे शरीर की जो वृत्ति है ये पूरा किसका ध्यान करे, ये मायना रखता है जीवन में। कि हम उठ के हमारी सोच कैसी रहती है, हमारी नजर पड़ रही है तो किसके ऊपर पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत दृष्टिपात कर रहे हैं, हम की आंखों से कोई गलत दृश्य देख रहे हैं। देखो आप यहाँ आते हैं बालाजी मंदिर पे, तो बालाजी मंदिर पे दर्शन करते हो। आप मंदिर कहीं भी जाते हो तो मंदिर के दर्शन करोगे नहीं? देखो सत्य तो ये है कि आधे लोगों का ध्यान उस विभूति के ऊपर नहीं रहता है, गए दोग दिए न चले। बहुत सारे कोई तो 50 बार अगर दर्शन करने गए हो, नबी पूछे कि किशनगढ़ बालाजी में, ये बालाजी मंदिर पे बालाजी बैठे तो इनके इस साइड में क्या पड़ा, इस साइड में क्या पड़ा और कितने पड़े हैं? गधा बड़ी उनके पास में, गधा था सबके हाथ में है, बोला था ना। शंख भी अपने हाथ में, चक्र अपने हाथ में, गदा अपने हाथ में, पद्म अपने हाथ में। तो ये चारों ही चीज में बालाजी के लिए कहा है कि बालाजी के पास में गदा रहती है। पढ़िए वहां कितनी है? ठीक है, आपने तो वो चीज नहीं देखना। बालाजी का जिस जहां भी दर्शन को जा रहे हैं ना, तो पहले उस आकृति को तन मन से अपने हृदय में बंद कर लेना और फिर 2 मिनट के लिए ध्यान कर लेना, आंखें बंद करके उस विभूति को अपने मन में उतार लेना और एक ध्यान करना कि हे भगवान, मैं आपका दर्शन करके और कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरा पूरा दिन और रात, चाहे दुकान करूं, खेती करूं, व्यापार करूं, कहीं जाऊं आऊं, कुछ भी करूं, लेकिन तेरे दर्शन करके कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। ये पूरा दिन का और रात का 24 घंटे का समय तेरे अधीनस्थ पूरा कराना। अच्छा कराए तो तू, बुरा कराए तो तू। ये जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरली वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरली वाले।
बंसी बजैया की हो। अब ध्यान देना कि जब कन्हैया का आगमन ब्रज में हुआ, वसुदेव जी महाराज टोबले में भगवान श्री हरि को पधाकर जो शेषनाग फण से यमुना नदी को पार करके और ब्रज में नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ रख के और जगत माता वो बिजली मैया जिसको कहते हैं उस जगत माता को लेके गए और जो कंस ने अपनी वृत्ति को इतना खराब कर लिया, ध्यान देना आप, इतना खराब कर लिया कि उस कंस ने अपनी बहन और अपने भाणे, इसलिए तो जगत में आज भी कभी कुछ ऐसा कृत्य होता है तो लोग क्या कहते हैं, यो कंस मामो है, कंस मामो। मामो को नहीं, ये मामा जी नहीं है, ये मामा नहीं है, ये दुराचारी है, पापी है, ये दुष्ट है। इसलिए आज इतनी उसका महत्व बताया है कि सबसे बड़ा पुण्य भाणेज का रहता है। कहते हैं ना, घर परिवार में अपन कितना भी कुछ पुण्य दान करते हैं, भले बेटी की शादी ये वो देना लेना सब करते हैं, और सबसे बड़ा पुण्य कहा है भाणेज का। कहते हैं उसकी एक बूंद भी अपने घर में पड़ती है तो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी उसका घर के अंदर दुष्प्रभाव जरूर आता ही आता है। अब ध्यान देना, जब भगवान का प्राकट्य ब्रज में हुआ तो ब्रज के सभी लोग दर्शन के लिए आए, और दर्शन की कथा है, दर्शन अपन करने जाते हैं तो भावना कैसी होनी चाहिए। जैसे यशोदा की यहाँ अगर बालक आया तो दर्शन को जाते हैं, अगर किसी अपने रिश्तेदारों के वहां भी कोई छोरा होता है, छोरी होती है, जो भी कुछ खुशी की ऐसी भावना रहती है तो वो भी वहां जाते हैं, प्रणाम करते हैं, खुशी मनाते हैं। तो ध्यान देना आपकी जब अपन दर्शन करने जाए तो अपने मन में उत्साह रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। ये समय बड़े आनंद का था और ब्रज में बड़ा आनंद रहा, और यशोदा मैया को बधाई देने के लिए सभी लोग पधारे। तो अभी श्री यशोदा मैया, श्री नंद बाबा को, यशोदा मैया नंद बाबा को सबको बड़े भाव से बधाई देते हुए कहे, यशोदा मैया के यहाँ आज ब्रज के अंदर श्री कृष्ण कन्हैया वसुदेव जी महाराज जो उनको छोड़ के गए, उनके श्री चरणों में बारंबार सब ब्रजवासियों ने एक प्रार्थना करी, यशोदा मैया, यशोदा मैया तेरे लाल का दर्शन हो जाए, हे मैया तेरे लाल का दर्शन हो जाए। बस दर्शन की अभिलाषा रही। आप ध्यान दे कि जीवन में जब अपनी आंखें अच्छा दर्शन करेगी तो उसकी शक्ति खींच के लाएगी, और गलत दर्शन करेगी तो फिर मन की वृत्ति बिगाड़ेगी। आप भले विचार करो, अपन टीवी देखे, कोई गलत सीन देखे, कोई गलत आवरण देखे, किसी का गलत पहनावा देख लेते तो अपने अंदर शर्म आ जाती है कि कितना खराब पहनावा पहन रहे हैं।
आप विचार करो, ये आंखें तो है जो परख सकती है सही क्या है गलत क्या है। दर्शन किसका किया, नकल होगी वही जो अपनी आंखें देख रही है। देखा देख नकल करना, दर्शन करना तो भगवान का करना, कृष्ण का कर लेना, राम का कर लेना, हनुमान जी जैसा बन जाना और उस विभूति जैसा अपने मन के अंदर भी धारणा कर लेना। हे भगवान, मैं गलत न देखूं, मैं गलत न विचारूं, मेरी आंखें कहीं गलत ना हो जाए। अगर ये आंखें गलत हो गई तो पूरे शरीर को गलत कर दे। कन्हैया की इतनी सुंदर छवि। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो तो सबने पायल, बिछिया, हार, श्रृंगार सर्व प्रकार से जो एक भावना गोपियों की जागृत हुई और गांव-गांव से जब भीड़ लगी भगवान के दर्शन को, तो आप ध्यान देना, जब ईश्वर का प्रकट होता है तो इसे गांव-गांव से फिर भीड़ लगती है। जब सत्य प्रकट होता है तो भक्तों की भावना जागृत होती है, और जो भावना भक्तों की जागृत होती है तो उस समय उस कड़ी में एक क्षण के लिए अपना घर, परिवार, समस्या, बाधा, कहाँ जाना था, क्या करना था, सबकी एक क्षण के लिए विश्रांति हो जाती है।
सांवरा जी गए, दर्शन कर रहे हैं, भले एक क्षण के लिए भी कोई भी समस्या थी, पर कभी तो उसकी छवि को देखकर एक क्षण के लिए वो समस्या भूलेंगे, और जो क्षण वो क्षण ही ईश्वर का क्षण है। जो मन जावे राम भजन में, वो क्षण आवे गिनती में। पुरुषों ने क्या कहा है कि जो मन जावे राम भजन में, वो क्षण आवे गिनती में। वही क्षण काम आता है, वही क्षण गिनती में आता है जो राम भजन में जाता है, कृष्ण भजन में जाता है। हरि के द्वार हरि को भजे सो हरि का होई, जो हरि को भज लेता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज, फिर गोविंद तुम्हारा हो जाएगा और तुम गोविंद के हो जाओगे। इसलिए आज दर्शन हुआ, ये दर्शन की कथा है। आप ध्यान देना कि सब लोग गांव गांव से देखो दर्शन, ये आप सब जो यहाँ आके बैठे हो, देखो मात्र शक्ति की संख्या ज्यादा है, माताओं की शक्ति संख्या वैसे वास्तव में ज्यादा रहती है, क्योंकि इस माँ में तो है त्याग का। मनुष्यों के स्वरूप में वो तत्व नहीं है जो माँ के स्वरूप में है। ये वेद भगवान कहते, वेद पुरुष कहते हैं। और जो दया का भाव, जो धर्म का भाव, जो एक क्षण में अगर क्रोध भी कर ले तो एक क्षण में फिर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, ऐसी मातृ शक्तियों की भावना रहती है। और ये मातृ शक्ति आई भगवान के दर्शन को लाइनें लाइनें लग गई, गोप वाले गोपियां सब भगवान के दर्शन को आई। ये दर्शन की कथा है। आप ध्यान देना कि दर्शन में कितनी शक्ति है। जो भगवान का दर्शन करे बस वो भगवान का हो जाएगा। आप विचार करो, अगर जो उठ के रोज के आज मैंने नियम कर रखा है मैं मंदिर जाऊंगा तो इस दुकान जाऊंगा, आप देखना वो जीवन में एक दिन बहुत आगे चला जाएगा। कोई सोचे कि साहब मैं तो पहले ठेके में जाऊंगा फिर खेत में जाऊंगा, तो आप विचार कर लो वो स्थिति भी बिगड़ेगी साहब। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद भगवान कहते हैं। अगर अपन गलत कहीं जाके न फिर कोई काम पे जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। अपनी पता है कि सामने बिल्ली रास्ता काट गई, कोई ऐसा मिल गया, कोई लकड़ियां कोई मिल गई, तो ऐसी चीजों का इतना अनुभव है अपने को कि ये चीज मिल गई, अब शकुन हो गया, अपन वापस चले जाए, पानी पिए, थोड़ी देर रुकिए, अभी नहीं निकले, इस रास्ते नहीं जाए, उस रास्ते से जाए, आज नहीं जाए, आज दशा हो रही है, सामने इधर नहीं जाए, ये होता है वो होता है। दुनिया भर का कितना प्रपंच सब याद है, तो याद होने के बाद इतना तो याद कर लो कि जो हरि का दर्शन करके, गोविंद का दर्शन करके जो घर से निकलता है उसके सारे अपशकुन दूर हो जाते हैं और शुभ शकुन होकर वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान के श्री चरणों में ऐसे हमेशा प्रणाम करके आप हमेशा हमेशा एक बात कह दो, बार बार अपन कह तो लेते हैं कि गोविंद तू मेरा है, मैं तेरा हूँ और तेरे सिवा मेरा जग में कोई नहीं। अपनों ने कह दिया छुड़ा के जगत का साथ हरि का साथ करा दे, छुड़ा के जगत
था सभी संत जनों का वो भाव, वो नजर से नजर मिले, किसकी मिले? एक आत्मा के केवल परमात्मा से सही नजर मिल सकती है, इस जगत में किसी और से वैसी नजर नहीं मिल सकती। तो नजर का कमाल था साहब कि आज ब्रज में लाइन लगी, दिन रात लाइन खत्म नहीं हो। और अब तो क्या है कि कथा तो विशेषता है जीवन में कि केवल दर्शन शब्द से अपनी पूरी कथा हो जाए, पर ये कथा का एक स्टेप के बाद एक के बाद एक छोटी मोटी कोई ऐसी बात जो आगे भगवान की इस कथा को कहीं विराम तक ले जाना, इसलिए आगे तक प्रसंग चले। तो अब ध्यान देना, अपने जीवन में भी एक अच्छा संकल्प बनाना कि दर्शन करे तो भगवान का दर्शन करके ही घर से बाहर, गो माता का दर्शन करके ही घर से बाहर, गायत्री माता का दर्शन करके ही बाहर, गुरु का दर्शन करके ही घर से बाहर, गीता का दर्शन करके ही घर से बाहर। गंगा, गीता, गुरु, गोविंद से जो बना है वो तारने वाला है। दर्शन करो, दर्शन में शक्ति है, दर्शन स्मरण करोगे तो ईश्वर को पा जाओगे। और गलत दर्शन किया तो कहते हैं 184 भुगत कर फिर मानव को पाया, और इस मानव तन में तुझे अभी तक ज्ञान की ज्योत न जगाया। कहते ना कि मारे हृदय में ज्योत जगन ला, तो इसी लगन लग जानी चाहिए। मीरा की लगी, ध्रुव की लगी, पहला की लगी, जो भक्त वत्सल जब हृदय में अच्छे दर्शन की इच्छा हो गई तो उसको सबको लागी लगन, मीरा हो गई मगन। आप ध्यान दे कि अब जीवन का जो पड़ाव है, इस पड़ाव पे हम ध्यान रखें कि हम आंखों से गलत ना देखें, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, पर अच्छा दर्शन करें। गलत सीन देखेंगे टीवी में, कोई तो ऐसा है कि बिना टीवी देखे रोटी भी नहीं गिनता है, टीवी के आगे थाली लेके बैगन मुंह आका देखे तो ज्यादा जल्दी तो रोटी पाएगा। देखो मन की वृत्ति कितना भोग रही है, इतना भोगी हो गया है ये मन, इतना चंचल हो गया है कि अब इसको तो रोटी करे तो ये आंखों से कोई चलचित्र देखे तो इसके रोटी अंदर उतरे, नहीं उतरे। दर्शन कर लेना भक्तजनों, सभी पहले भगवान का, हरि का दर्शन करके कहना हरि हरने वाले हो तो हमारे भी पाप हर लेना, और जो भी दिन का काम करवाए तू जाने ने, तेरा काम जाने, गलत करवाए तो तू, पर तेरा दर्शन करके काम शुरू कर रहा हूँ। तो आप विचार कर लेना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन दर्शन करके जो काम करने लगा, एक तो निश्चित है वो सफल हो जाएगा, और दूसरी बात उसके मन में कहीं न कहीं किसी न कोने में एक तो शांति का भाव, सेवा का भाव, बड़ों के प्रति आदर का भाव, और मन के अंदर सबसे बड़ी करुणा आ जाएगी। पापी नहीं बनेगा। कितनी कोशिश कर लो भगवान उस रास्ते उसको नहीं जाने देगा, क्योंकि आपने अच्छा दर्शन किया है। तो दर्शन की कथा है, भगवान का दर्शन किया। और आप ध्यान देना, वहीं भगवान भोलेनाथ भी दर्शन को आए थे, पर भोलेनाथ को दर्शन नहीं हो पाए। आप सब जानते हैं, भीड़ में जाए, धक्का लगे, वापस आए, फिर लाइन में लगे, फिर धक्का लगे, फिर वापस नर्मदा यमुना मैया के पावन तट तक पहुंच जाए। उनने सोची कि बारे कन्हैया दर्शन नहीं कराए तो कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। फिर जाके उनने सात्विक भाव से भगवान भोलेनाथ, आपको पता है कैसा रूप बना के आए थे बाबा जी का, एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में वो टांगली और जटाधारी बाबा जी बन गए। और उसके अंदर सारे जो भी अपने सांप, बिच्छू, अंगा जो भी थे सब उस झोली में भर दिया, और उनसे कह दिया अंदर ही रहना, बाहर मत निकल जाना, भीड़ पता ही लगेगा, सब भाग जाएगा। तो इसलिए उनसे कहा गया कि एक काम करना, तुम सब चुपचाप बैठना, क्योंकि मैं हरि के दर्शन को जा रहा हूं। आप सब जानते हो ये कथा तो क्या है कि कहीं एक बहुत विस्तारित रूप है। ये पार्वती से के आए, पार्वती भी आ रही थी, लेकिन पार्वती को वहीं छोड़ के आ गया।
कहते ना कि एक रीनियों बोले भंडारी बनकर बज की नारी गोकुल में आ रहे, गोकुल में आ रहे।